लालच ज़मीन का हो, पैसे का हो या प्रॉपर्टी का हो, आदमी को बर्बाद कर सकता है। ऐसा ही एक मामला सामने आता है जहां पर एक पति अपनी पत्नी को प्रेमी से वापस मांगता है। जब प्रेमी इनकार कर देता है तो वह मेरठ से दिल्ली पहुंचकर उसको दे देता है खौफनाक मौत। आखिरकार उस शख्स ने ये कदम क्यों उठाया, उस शख्स को इस कदम को उठाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। नमस्कार, आदाब। भारत भूमि न्यूज़ पर आपके साथ मैं बंटी रावत। दरअसल ये मामला शुरू होता है मेरठ से। एक पति ने अपनी पत्नी के प्रेमी से अपनी पत्नी को लौटाने के लिए कहा तो उसने मना कर दिया और मना करने पर पति ने खौफनाक कदम उठाया। मेरठ से दिल्ली आकर उसे खौफनाक मौत दे दी। लालच पैसे का हो, प्रॉपर्टी का हो या फिर औरत का हो, आदमी की ज़िंदगी बर्बाद कर देता है। नमस्कार, आदाब। भारत भूमि न्यूज़ पर आपके साथ मैं बंटी रावत। दरअसल ये मामला शुरू होता है मेरठ से। मेरठ का रहने वाला शख्स रविंदर, जो कि त्रिलोकपुरी का रहने वाला होता है, त्रिलोकपुरी में वह रह रहा होता है दिल्ली के अंदर। वहाँ पर उसकी पत्नी परवेश भी उसके साथ रहती है। दोनों अच्छे से अपना जीवन गुजर बसर कर रहे होते हैं। तभी इनकी ज़िंदगी में अशोक नाम के एक व्यक्ति की एंट्री होती है। अशोक, जो कि 12 साल पहले से रविंदर की पत्नी परवेश को जानता था, उसके साथ प्रेम संबंध थे। अशोक की शादी एक लड़की जिसका नाम कमल होता है हो जाती है। अब उसको एक बेटा और एक बेटी होती है। बेटे का नाम सोनू होता है, जिसकी उम्र लगभग 10 साल के आसपास होती है, जबकि बेटी की उम्र लगभग 8 साल के आसपास होती है। वह दिल्ली के आर.के. पुरम कॉलोनी में अपनी माँ के साथ, अपने बेटा, बेटी और पत्नी के साथ रह रहा होता है। वह दिल्ली के बिजली विभाग में सफाई कर्मचारी की पोस्ट पर कार्यरत होता है। अब रविंदर अपनी पत्नी के साथ वहीं पर रहने के लिए आ जाता है। वह दिल्ली के हस्तिनापुर के पास एक प्लॉट खरीदता है, उसका निर्माण कराता है और वहाँ पर अपनी प्रेमिका परवेश को रहने के लिए किराए पर बुला लेता है। परवेश रविंदर को अपने साथ लेकर किराए पर रहने के लिए अशोक के मकान में चली जाती है। अशोक लगातार परवेश से मिलता रहता है, उसके घर आना जाना हो जाता है और मामला काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। परवेश अब रविंदर का साथ छोड़कर अशोक के साथ रहने लग जाती है। उसकी पत्नी कोमल भी इस बात का विरोध करती है, उसके बेटा बेटी भी इस बात का विरोध करते हैं, लेकिन वह उनकी एक नहीं सुनता है। वह रविंदर को छोड़कर अशोक के साथ रहती है। पिछले शनिवार को अचानक से अशोक की हत्या हो जाती है और हत्या के बाद मामला पुलिस में पहुंच जाता है। जब मामला पुलिस में जाता है तो वहां पर चौंकाने वाला तथ्य सामने आता है। दरअसल अशोक उसकी पत्नी कोमल को परवेश के बारे में कुछ भी नहीं बताता था। इसी के कारण जब अशोक की पत्नी को पता चला कि उसके पति की मौत हो चुकी है तो वह अपने बेटे बेटी को लेकर थाने पहुंच जाती है। क्योंकि वह दिल्ली में बिजली विभाग में सफाई कर्मचारी के पोस्ट पर कार्यरत था, तो उसे जो भी पैसा, बीमा, इंश्योरेंस का मिलना था, उसका हक जमाने के लिए वह थाने पहुंच जाती है। पुलिस के सामने बड़ा ही अजीब मामला बन जाता है कि एक तरफ परवेश अशोक को अपना पति होने का दावा ठोकती है, दूसरी तरफ कोमल भी अशोक को अपना पति बनाने के लिए दावा ठोकती है। जब पुलिस परवेश से पूछती है कि आपके पास इसका क्या प्रूफ है कि परवेश का पति अशोक है, तो परवेश कोर्ट मैरिज का सर्टिफिकेट दिखाती है और वह कहती है कि पिछले 12 साल से उसे जानती है, इसी कारण वह अपने पति का साथ छोड़कर, अपने बेटा बेटी को छोड़कर वह अशोक के साथ रह रही थी। उधर कोमल कहती है कि उसका भी एक बेटा और बेटी है, वो भी अशोक की पत्नी है। पुलिस इस मामले की गुत्थी को सुलझाने के लिए काफ़ी हद तक मशक्क़त करती है, पूछताछ करती है और तब मामला सामने आता है। दरअसल परवेश के अशोक के साथ 12 साल पहले से ही प्रेम संबंध थे। घर वालों के दबाव में आकर परवेश की शादी रविंदर के साथ होती है। वह परवेश और अशोक दिल्ली में अब एक दूसरे के साथ रह रहे होते हैं, जो रविंदर को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। करवा चौथ के दिन रविंदर अशोक के पास फ़ोन करता है और अपनी पत्नी परवेश से बात करने के लिए कहता है, लेकिन अशोक उसकी बात नहीं कराता है। इस पर रविंदर अशोक की बेटी के बारे में आपत्तिजनक शब्द कहता है, जो बात रविंदर को बुरी लग जाती है और अशोक को भी बुरी लग जाती है। अब रविंदर अपनी पत्नी को घर वापस लाने के लिए अशोक की हत्या का इरादा बना लेता है। वह 3 दिन पहले हस्तिनापुर आता है और मौका देखकर अशोक की चाकू से गोद कर हत्या कर देता है। वह परवेश को भी साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन परवेश मना कर देती है और वह वहाँ से फरार हो जाता है। पुलिस तलाश करती है, चाकू को बरामद कर लिया जाता है। लगातार रविंदर की तलाश की जाती है और उसे सलाखों के पीछे पहुँचा दिया जाता है। ऐसी अविश्वसनीय घटनाएं जब सामने आती हैं तो हमारा दिमाग हिल जाता है कि आखिरकार कोई शख्स पैसे के लालच में, प्रॉपर्टी के लालच में इतनी खौफनाक घटना को अंजाम कैसे दे सकता है, जो अपने रिश्ते, नातों, इंसानियत सबको शर्मसार करता है। फिर मिलते हैं इसी तरह की किसी और सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय